हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज का जो दिन है वो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए स्पेशल है और शायद इस दिन का मैं बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। आज जो होने वाला है मेरे साथ वो शायद किसी किसी के साथ ही और कभी कभी ही होता होगा। और ब्लॉग गाइस बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। और आज के ब्लॉग में ऐसा क्या है वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। और मेरे हिसाब से गाइस आप लोगों को भी ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि जब कभी हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें देखने लायक होती है। और आज कुछ ऐसा ही है और मैं बढ़िया से बन संवर रही हूँ और आज मैं किसी और के लिए तैयार हो रही हूँ और वो खास सदस्य कौन है वो भी आपको आगे ही पता चलेगा गाइस। और जिससे भी गाइस मैं आज मिलने जा रही हूँ उससे बहुत ही ज़्यादा ख़ास मुलाकात है। और मेरे जो हस्बैंड हैं एक तौर से उनको जल जाना है जब मुझे उससे मिलना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड भी रेडी ही हो गए हैं लगभग, और वो ड्यूटी से आके तुरंत ही तैयार हुए। मैं उनका वेट करते करते बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैं रेडी तो बहुत पहले से होने लग गई थी, क्योंकि जैसे कभी हम लोगों को कहीं जाना होता है ना और मेरे हस्बैंड ड्यूटी पर होते हैं और वो मतलब आने वाले होते हैं, तो मुझसे वो बोल देते हैं कि तुम रेडी रहना और मैं आऊँगा तो जल्दी से रेडी होके चल दूँगा। तो क्योंकि हस्बैंड लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगता है रेडी होने में, और ऐसा उन लोगों का कहना होता है, भाई मुझे तो लगता है उन्हें समय लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हस्बैंड रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ और मेरे बच्चे रेडी आज नहीं है, क्योंकि मैं इन बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ। क्योंकि सुबह से पानी बरस रहा था और ठंडक थी और हम लोगों को रात में निकलना है। और यहाँ पर इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैंने नेल पेंट भी लगाई तो वो सूखी नहीं थी और मैं उसको मतलब रेडी होने के बाद ही लगाई थी, तो थोड़ी देर मैंने फिर सुखाया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों बच्चे इतने खुश हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो भी हमारे साथ जाने वाले हैं, पर ऐसा नहीं है क्योंकि सर्दी थी तो ऐसा लग रहा था कि कहीं बच्चों को सर्दी ना लग जाए, इसलिए हम इनको लेके नहीं जा रहे हैं। और मैं इनको छोड़ूंगी मम्मी के घर पर और उसके बाद हम लोग निकलेंगे, क्योंकि हम लोग करीबन 9 बजे के बाद ही निकले थे। तो रात में तो वैसे ही ठंडक सी रहती है और सुबह से पानी बरस रहा तो सर्दी ज़्यादा हो गई थी। इस चक्कर में बच्चे तो जिद कर रहे थे जाने के लिए, लेकिन हम लोग लेके नहीं गए। और यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं गाइस। रात बहुत ज़्यादा है और मन में बहुत सारी यादें और बहुत सारा एक्साइटमेंट लेके मैं जा रही हूँ। और मैं ये भी सोच रही हूँ कि वहाँ जाके क्या होने वाला है, और मन में बहुत प्रकार के ख्याल उठ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर गाइस मैं मिलने आ चुकी हूँ अपनी बचपन की फ्रेंड से। और ये मेरी बचपन की फ्रेंड है और मैं इससे 20 साल के बाद मिल रही हूँ। और यकीन नहीं हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी में पता नहीं कभी हमारी मुलाकात होगी कि नहीं होगी, जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल में साथ। और आज आप देख सकते हैं कि उसकी वो बेटी है बड़ी सी, और हम सभी लोगों के बच्चे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं जब मुँह से बयान नहीं कर सकती हूँ, आप लोग मेरी जो एक्साइटमेंट है वो आप खुद ही सुन लो। आज तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊँगी, आज आप लोग मेरी बातें डायरेक्टली सुन लीजिए। माधुरी, मंजू ने कहा था कि इससे 2-3 बार गले मिलना है, तुम पकड़ो कैमरा। और छोटी हो गई हो नहीं, ले जो पहन ले देखो, तुम वहीं खड़ी रहो, लो सीमा लो। अरे भगवान, तुम ऊंचा करने के लिए उसको देखना, सैंडल ले रहे हो। हाँ अब हो गई, अब हो गई। देखो मंजू, ये तुम्हारी तरफ से हम गले मिल रहे सीमा से, ठीक है। और एक बार फिर से मनीषा की तरफ से, ठीक। चलो यार, घर में क्या है जब अपन इधर है, बताओ। हो गई तीनों लोग हम, चलो जे हम लोग जो है वो स्कूल की फ्रेंडें हैं, तीनों की तीनों, जो 20 साल बाद मिले हैं हम लोग। कोई यकीन करेगा? वैसे बूढ़े तो हुए नहीं हैं हम लोग अभी भी जवान है
तो गाइस आप लोगों ने देखा कि मैं अपनी फ्रेंडों से मिलके कितना ज़्यादा खुश हूँ। और ये जो मेरी फ्रेंड है, ये जो रेड साड़ी पहने हुए है, ये रहती झांसी में ही है, लेकिन मुलाकात बहुत कम होती है। और जो मेरी वो फ्रेंड थी जो आपने अभी आगे देखी थी, उससे मेरी मुलाकात 20 साल के बाद हुई है। और मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था सोचना कि शायद मे बी हम लोग कभी मिलेंगे, लेकिन जब कहते हैं ना कि ऊपर वाला जो चाहता है ना तो वो होके रहता है। और शायद उसने हम लोगों को मिलाना नसीब में लिखा होगा, तो हम लोग मिल लिए थे। और जरिया वो किसी ना किसी को बना ही देता है, तो जो जरिया थी हम लोगों को मिलाने वाली, वो है मेरी ये माधुरी फ्रेंड जो रेड कलर की साड़ी पहनी है। ये माधुरी है इसका नाम, और ये इसी ने हम सब लोगों को गाइस मिलाया है। और इसका मैं जितना भी हम लोग धन्यवाद करें वो बहुत ही कम है, तो तहे दिल से इसका हम लोग धन्यवाद करेंगे। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो हम लोग फिर उसके बाद सब लोग अलग हो गए थे कॉलेज में, और फिर सबके पापा जॉब करते थे, तो इसलिए सबके ट्रांसफ़र हो गए। तो मतलब हम लोग ऐसा हो गया कि सिटी बदल गई और कांटेक्ट भी छूट गया था। और फिर अचानक से जब मुलाकात हुई है और सबकी शादियां हो गई हैं, सबके बच्चे हैं, 2-2 और बड़े बड़े बच्चे हैं, तो मतलब आप सोच नहीं सकते कि हम लोग जब मिले हैं तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या मिल गया है और हम लोगों का क्या खोया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीमा की जो हस्बैंड है, जिससे मैं 20 साल बाद मिल रही हूँ, उसका नाम है सीमा, और वो साड़ी में है जो ब्लू कलर की। तो उसके जो हस्बैंड है वो वाइट कलर का कोट पहने हुए हैं और मेरे हस्बैंड ब्लू कलर का। तो हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि हम लोगों की जब शादियां हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोगों की शायद ऐसे कभी मुलाकात होगी। उसको शादी में आना था झांसी में, और जब ये चीज़ मुझे पता चली तो सारे काम धंधे छोड़ के मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। और यहाँ पर जिसके ज़रिए मुलाकात हुई, जैसे कि मैंने कहा माधुरी, तो उसके ज़रिए उसका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे मिल गया था, तो हम लोग आपस में बात करने लग गए थे। और बात करते करते और आज गाइस हम लोगों की फाइनली मुलाकात हुई है। हम लोग हैं 4 फ्रेंडें, शुरू से हम लोग 4 फ्रेंडें हैं, और हम लोग सिक्स क्लास से इंटर तक साथ में पढ़े। और आप देख सकते हैं कि जब बचपन के फ्रेंड मिलते हैं ना, तो वाकई में वो फीलिंग और वो शब्द बयां करने लायक नहीं होते हैं। और आज की डेट में तो मेरे से कुछ बोला ही नहीं जा रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। आप मेरी जो खुशी है वो महसूस कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं ये उसका बेटा है, मैं तो अपने बच्चों को लेके आई नहीं थी, और ऐसा लग रहा था कि ये जो पल है बस यहीं रुक जाए और हमेशा हम लोग इसी प्रकार से साथ में रहें, लेकिन पॉसिबल नहीं था। वो शादी में आई थी, उसके ससुराल में शादी थी, फिर भी उसने पूरा समय हम लोगों को दिया और पूरा ख्याल रखा, पूरा ध्यान दिया। ये उसकी बेटी है प्यारी सी, और मुझे बेटियां वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद गाइस फिर मैंने सोचा कि आज का जो दिन है, जो रात है, मैं बहुत ही अच्छे से एंजॉय करना चाहती हूँ, बहुत अच्छे से जीना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर आ गई थी उसको लेके फुली एंजॉय करने के लिए। आप भी एंजॉय करिए। अच्छी खासी चढ़ रही है, धीरे धीरे दुनिया भी सड़ रही है। जो सकता है चढ़ के काला करता है, हम तो करेंगे थोड़ी कमी में वो काला गोरा तेरा हो गई हाल सर पे धोखड़ रे पानी चले के, हो गई हाल सर पे धोखड़ रे पानी चले के। हंस के उड़ते रौनक रहती, किस्मत
यहाँ पर गाइस फुली एंजॉय करने के बाद वाकई में हम लोगों को बचपन के अपने दिन याद आ गए थे कि किस प्रकार से हम लोग फुली एंजॉय करते थे और अपना मतलब समय एक दूसरे को इतना दिया करते थे और एक साथ बैठे रहते थे। वो सारी यादें आज ताज़ा हो गई थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैं बता नहीं सकती हूँ, जितना मैं खुश थी उतना ये लोग भी बहुत खुश थे मुझसे मिलके। और ये वो जगह है जहाँ पर हम सब मिले हैं और आज का जो दिन है इस जगह ने खास बना दिया है। और यहाँ पर शादी अटेंड करने के लिए ही हम लोग आए थे, लेकिन मुलाकात जो थी वो शादी में ही होनी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग जो थे वो लड़की वाली की तरफ से थे और यहाँ पर लड़की मतलब बारात आ चुकी है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय हो रहा था। लेकिन हम लोगों को इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था गाइस, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। लेकिन उसके यहाँ से मतलब शादी थी, वो लड़की वाले की तरफ से थी, तो उसको तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना ही था। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे थोड़ा सा बारात देखने के लिए और यहाँ पे टीका वगैरह की तैयारी हो रही थी। तो साथ में हम लोग भी यहाँ पर खड़े हो गए थे, उसका पूरा पूरा सहयोग दे रहे थे खड़े होके और वहीं पे खड़े खड़े हम लोग बातें करते जा रहे थे, क्योंकि हम लोग अपने आप में इतने ज़्यादा खोए हुए थे कि हम लोगों को कुछ और दिख ही नहीं रहा था। बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सूट इसलिए कर लिया था क्योंकि वो यहाँ पर मतलब आई हुई थी, वो देख रही थी, तो उसी के साथ साथ हम लोग भी यहाँ पर खड़े थे, तो मैंने यहाँ पर ये सूट कर लिया था। उसके बाद गाइस आ गए थे हम लोग अंदर और अंदर फिर उसके बाद एक और स्पेशल चीज़ हुई, वो भी आप लोग देखिए। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि वो हम लोगों के लिए गिफ्ट लेके आई थी और गिफ्ट में थे कड़े और बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। बस थोड़े थोड़े बड़े थे लेकिन उनसे हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं था, वो हम दोनों के लिए लेके आई थी। और हम लोग आ गए थे बिल्कुल ठन ठन गोपाल की तरह, हम लोग उसके लिए कुछ भी लेके नहीं आए थे। बहुत दुख हो रहा था कि हाँ हम लोगों को भी कुछ लेके आना चाहिए था, लेकिन मिलने में इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, मतलब जब से पता चला कि ये मिलना है तो ये सारी चीज़ें दिमाग में आई नहीं। और उसके लिए मैं उससे सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैं उसके लिए कुछ भी लेके नहीं गई। लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी भी मुलाकात होगी तो हम लोग उसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेके जाएँगे, जब भी हमारी अब दोबारा मुलाकात होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है माधुरी की मम्मी, मतलब उनकी मम्मी और भैया भी आए थे साथ में। और मेरा कोई इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि मेरे दोनों भाई थे बाहर, उन्हें भी सीमा ने इनवाइट किया था, पर हम लोग बस हस्बैंड वाइफ ही चले आए थे और कोई नहीं आ पाया था। फिर उसके बाद गाइस मेरी फ्रेंड ने मिलाया अपनी जेठानी से, जिनकी बेटी की शादी थी, उन्हीं की बेटी की शादी में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और मुलाकात तो काफ़ी लोगों से करनी थी, लेकिन हम लोग अपने आप में इतने खोए और इतने व्यस्त थे कि हम लोग किसी और की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। और मैं क्या बताऊँ आपको, ऐसा लग रहा था कि बस अब जाना नहीं है इसको छोड़ के कहीं भी और मैं इससे बार बार बोल रही थी सीमा चलो मेरे घर चलो, लेकिन वाकई में मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन उसको वाकई में वो शादी में आई थी तो वो सारी चीज़ें, ससुराल की शादी थी तो उसको ध्यान भी देना था। फिर जैसे तैसे मैंने अपने मन को समझाया और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर बाहर आ गए थे और माधुरी अपने घर जाने लग गई थी। और भाई मुझे भी अपने घर जाना था क्योंकि मैं अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को मम्मी के पास छोड़ के आई थी और वो वाकई में बार बार मुझे फ़ोन कर के परेशान कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग जाते जाते भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं क्योंकि एक बार मिल लिए हैं तो भगवान चाहेंगे दोबारा भी मिलेंगे। और यहाँ पर ये आंटी मेरे से बोल रही थी कि घर पे आना सब लोग। तो गाइस फिर यहाँ से ये लोग निकल गए थे अपने घर के लिए और मैंने भी इनसे मुलाकात की लास्टली। और फिर उसके बाद गाइस मैं निकली थी अपने घर के लिए, लेकिन जितनी आने में गाइस खुशी हो रही थी उतनी ही ज़्यादा मतलब जाने में मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं कि मेरे को मतलब अंदर से ही मेरे को अलग सी फीलिंग आ रही थी कि बताओ जितने खुशी से मिले थे आज उतनी ही खुशी से हम लोगों को छोड़ के जाना होगा। तो यहाँ पर फिर लास्टली मैंने उसको टाइट हग किया
और बहुत सारा प्यार किया। उसके बाद हम लोग निकल आए अपने घर के लिए और फिर वो अपना चली गई थी शादी एंजॉय करने के लिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फिर उसके बाद गाइस हम लोग आ गए हैं अपने घर, और जैसे ही घर आए तो मेरे दोनों बच्चे मम्मी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। और समय तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बहुत रात हो गई थी, बहुत ज़्यादा मतलब समय हो गया था, क्योंकि मैं काफ़ी देर रुकी थी उसके पास, 2-2.5 घंटे। आप देख सकते हैं बड़ा वाला तो रोने ही लग गया था। और फिर उसके बाद मैं मम्मी के यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकी, सीधे अपने घर के लिए निकल आई थी। और आज का जो दिन था वो मैंने बहुत ही अच्छे से स्पेंड किया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हो गई हूँ। और शायद मुझे ये जो दिन है भले 2-2.5 घंटे उसके साथ बिताए थे, शायद मुझे भूलने में बहुत समय लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम अपने घर आ गए थे, और बच्चे जो है हमेशा की तरह आपस में लड़ने लग गए थे ताला खोलने के लिए। छोटा वाला कुछ ज़्यादा है, वो बड़े वाले को हमेशा हड़का देता है, हमेशा उसको डांट देता है। देखो चाबी के लिए कैसे लड़ाई कर रहा है और उसको डांट भी दिया बड़े वाले को। और फिर 11 समथिंग, शायद मेरे को 11:30 बज गया होगा, मेरे को ध्यान नहीं है, अभी मैं आपको दिखा दूंगी। और बच्चे सोने का नाम नहीं ले सकते जब तक मैं उनको लेट के आराम से सुलाऊं ना, क्योंकि इनकी ऐसी आदत सी हो चुकी है, और वो आदत तो भाई पता नहीं कब जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैं अंदर आई, और टाइमिंग आप देख सकते हैं 11:30 बज गया था। और इसी के साथ मैं करूँगी अपने वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आई तो गाइस वीडियो को जरूर से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।